अगर आप आप सभी का स्वागत है यूपीएसआई हमारे और यूट्यूब चैनल आरआरबी पर। आज हम एनटीपीसी आपको और आरआरबी बताएंगे ग्रुप डी की तैयारी कर ईडब्ल्यूएस रहे के हो तो बारे में। सनातन ईडब्ल्यूएस स्टडी क्या पॉइंट है? को सब्सक्राइब ईडब्ल्यूएस कर लो। रेलवे एग्जाम में आपकी ईडब्ल्यूएस की क्या भूमिका है, ये सेंटर का ईडब्ल्यूएस कैसा होता है, स्टेट का ईडब्ल्यूएस क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। वीडियो पूरा देखना। तो ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से जनरल के कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं उनके लिए 10% आरक्षण की बात की है ईडब्ल्यूएस के तहत। तो सेंटर का ईडब्ल्यूएस कैसा होता है, स्टेट का ईडब्ल्यूएस कैसा होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या योग्यता हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फॉर्म चल रहे हैं। 22 फरवरी तक लास्ट डेट है। उसके लिए ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए। तो सेंटर का चाहिए तो सेंटर का ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले सेंटर का ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए आपका इंग्लिश वाला फॉर्म चाहिए। और स्टेट का ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदी वाला फॉर्म चाहिए। और तीसरे नंबर पर उसके लिए आधार कार्ड। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, एक मूल्यवास की फ़ोटोकॉपी चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तुम्हारे पिताजी की कितनी आय है 8 लाख से कम होनी चाहिए उसमें। और आय प्रमाण पत्र के बाद 2 फोटो चाहिए और 10th की मार्कशीट और पटवारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए इतने डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होने ही चाहिए। सेंटर का फॉर्म सेंटर का बनवाना चाहते हैं, आधार कार्ड, मूल्यवास, आय प्रमाण पत्र और खुद के 2 फोटो और 10th की मार्कशीट, इतने कागज़ तो और डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए आपके पास, तब आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे उसका। और उसमें कैटेगरी में अगर इन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के में अगर आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। और उसके बाद आपको तहसील में जाना है। इतनी सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्म भरने के बाद आपको तहसील में जाना है। तहसीलदार पे उसको सिग्नेचर और मोहर लगवा के उनको लेके आना है, तब आपका ईडब्ल्यूएस बन पाएगा। और ईडब्ल्यूएस की एक्सपायर डेट क्या होती है, कब से कब तक रहता है? तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ये अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च रहती है। और 1 अप्रैल के बाद इसका नया सेशन स्टार्ट होता है। जैसे अब 2000 आगे अप्रैल 25 से 26 तक का रहेगा। और अब 2025 चले, उससे 2024 से 25 तक 31 मार्च 25 तक रहेगा। और आगे आने वाले जैसे 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च 2025 तक अगला सेशन ईडब्ल्यूएस का रहेगा। तहसीलदार से हस्ताक्षर होने के बाद आपका ईडब्ल्यूएस मान्य होगा। अगर आप पर आपके तहसीलदार या किसी और सेंटर और स्टेट का ईडब्ल्यूएस में अंतर क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। सेंटर का ईडब्ल्यूएस होगा तो इसका फॉर्म आपको इंग्लिश में मिलेगा। और स्टेट का ईडब्ल्यूएस होगा तो स्टेट के ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में आपको हिंदी का फॉर्म मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ आ रही हैं तो उसके लिए आपको हिंदी का ईडब्ल्यूएस लेना है और उसको भरना है।